हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये है हमारा 13वां दिन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्पावर या फिर एम्पावरमेंट के बारे में। हिंदी में इसे सशक्तिकरण कहते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि अपने साथ साथ दूसरों को भी ऊपर उठाना। इसका अर्थ है कि किसी को अपनी ताकत और क्षमता पर विश्वास दिलाना। सच्चा एम्पावरमेंट सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम अपने लिए क्या हासिल करते हैं, ये इस बारे में है कि हम किन लोगों को प्रेरित करते हैं और किन समुदायों का उत्थान करते हैं। एम्पावरमेंट लहरें पैदा करता है, छोटे छोटे कामों को परिवर्तनकारी तरंगों में बदल देता है। पता है दोस्तों, मेरी यात्रा में एक समय ऐसा भी था जब मैं काफ़ी अटका हुआ महसूस करता था, जब मुझे कुछ मीनिंगफुल इम्पैक्ट डालने की अपनी क्षमता पर डाउट होता था। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी, मेरे संघर्ष और मेरी जीत दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अपनी फिटनेस जर्नी, अपने YouTube चैनलों और यहाँ तक कि अपने पर्सनल इंटरेक्शन से मुझे दूसरों को एम्पावर करने में एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट महसूस होती थी। आप में से काफ़ी मेरे कुछ ऐसे छोटे भाई हैं जिनके मुझे मैसेजेस आते थे और वो कहते थे कि मेरी वीडियो देखने के बाद उनके अंदर किसी प्रकार की उम्मीद जगी है और उन्हें एक स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम उठाने में मदद मिली है। तो जब मुझे ऐसे मैसेजेस आते थे ना, तब मुझे एम्पावरमेंट की असली ताकत समझ में आई। और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम व्यक्तिगत रूप में क्या हासिल करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम दूसरों को खुद पर विश्वास करने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि दूसरों को एम्पावर करने से आपकी खुद की रोशनी कम नहीं होती, ये उसे और भी ज़्यादा चमकदार बनाती है। क्योंकि हर बार जब आप किसी का उत्थान करते हैं ना, तो आप ताकत और पॉजिटिविटी का एक बॉन्ड बनाते हैं जो जीवन बदल सकता है। चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूँ सुधा मूर्ति जी के बारे में। सुधा जी एक ऐसी महिला हैं जिनका जीवन एम्पावरमेंट की शक्ति का प्रमाण है। कर्नाटक में जन्मी सुधा मूर्ति टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियरों में से एक थी। लेकिन उनकी जर्नी जेंडर बैरियर्स को तोड़ने से कहीं आगे तक जाती है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति से शादी करने के बाद सुधा मूर्ति आसानी से आराम की जिंदगी चुन सकती थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने खुद को सोशल वर्क के लिए समर्पित कर दिया। इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से, जिसकी वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्कूलों का निर्माण, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स को फंड करने और ग्रामीण विकास का समर्थन करके अनगिनत लोगों को एम्पावर करा है। सुधा जी के काम का सबसे प्रेरक पहलू शिक्षा पर उनका ध्यान केंद्रित करना है। उनका मानना है कि शिक्षा एम्पावर करने का सबसे बड़ा साधन है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने हजारों अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की शिक्षा के लिए फंड डोनेट किया है, जिससे उन्हें अपनी परिस्थितियों से परे सपने देखने का अवसर मिला है। उनकी विनम्रता उनकी उपलब्धियों जितनी ही रिमार्केबल है। अपने इमेंस कंट्रीब्यूशन के बावजूद वो एक साधारण जीवन जीती हैं, जो हमें सिखाती हैं कि सच्चा एम्पावरमेंट पहचान बनाने के बारे में नहीं है, ये उन जगहों पर बदलाव लाने के बारे में है जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सुधा मूर्ति की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एम्पावरमेंट की शुरुआत काइंडनेस के छोटे छोटे कामों से और दूसरों की क्षमता में गहरे विश्वास से होती है। वे इस बात का सबूत हैं कि एक व्यक्ति के प्रयास पूरे समुदाय का उत्थान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एम्पावरमेंट की पीछे की साइंस को समझते हैं। पता है दोस्तों, एम्पावरमेंट जो है ना, वो एक अच्छा एहसास दिलाने वाले कॉन्सेप्ट से कहीं ज़्यादा है। ये एकदम साइकोलॉजी में रूटेड है। स्टडीज से हमें ये पता चलता है कि दूसरों को एम्पावर करने से न केवल उनका बल्कि आपका भी आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि जब हम दूसरों को उनकी क्षमता हासिल करने में मदद करते हैं तो हम पॉजिटिविटी और ग्रोथ का एक चक्र बनाते हैं।
ये जो एम्पावरमेंट है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस होता है, क्योंकि जब आप किसी को एम्पावर करते हैं ना तो वो इसे आगे बढ़ाने की अधिक से अधिक संभावना रखते हैं, जिससे एक ऐसा प्रभाव पैदा होता है जो पूरे समुदाय को बदल सकता है। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं कि हम अपने जीवन में दूसरों को एम्पावर कैसे कर सकते हैं। और ये जो स्टेप्स हैं ये ना केवल उनकी मदद करेंगे बल्कि आपकी भी करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको वो 3 स्टेप्स बताता हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। नंबर 1, लिसन एक्टिवली। जानते हैं दोस्तों, कभी कभी किसी को बस इतना ही चाहिए होता है कि कोई उसकी बात सुन ले। जब आप वास्तव में सुनते हैं ना तो आप लोगों को एक्सप्रेस करने का और क्लैरिटी पाने का मौका देते हैं। नंबर 2, शेयर योर नॉलेज। एम्पावरमेंट अक्सर दोस्तों हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम दूसरों के साथ उन चीज़ों को शेयर करें जो हम खुद अच्छे तरीके से जानते हैं, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई एडवाइस हो या किसी प्रकार का एनकरेजमेंट हो। जो भी आपको छोटा लगता है ना वो किसी और के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। एंड नंबर 3, बिलीव इन अदर्स। देखिए दोस्तों, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं वो ये है कि किसी की क्षमता में आपको विश्वास है, ऐसा उन्हें विश्वास दिलाइए, क्योंकि आपका भरोसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि एम्पावरमेंट जो है ना उसका मतलब सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं है, ये एक विरासत बनाने के बारे में है, एक लेगेसी बनाने के बारे में है। क्योंकि जब आप किसी को एम्पावर करते हैं ना तो आप एक ऐसा बीज बोते हैं जो कुछ असाधारण बन सकता है, चाहे वो शब्दों के जरिए हो या अपने काम के जरिए हो या बस किसी के लिए मौजूद रहने के जरिए हो। आपके पास जीवन बदलने की शक्ति है। बिल्कुल सुधा मूर्ति जी की तरह ही आप भी बदलाव की ताकत बन सकते हैं। इसीलिए अपने आसपास के लोगों को एम्पावर करिए, इसलिए नहीं कि आपको ऐसा करना है बल्कि इसलिए कि आप कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप ये पाएंगे कि सबसे बड़ा इनाम आप जो देते हैं उसमें नहीं है बल्कि आप जो प्रभाव पैदा करते हैं उसमें है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि एम्पावरमेंट जो है ना वो सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक मूवमेंट है, एक जीने का तरीका है। इसीलिए आगे बढ़ें, किसी के अंदर की चिंगारी को इग्नाइट करें और देखें कि कैसे दुनिया एक उज्जवल जगह बन जाती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।